हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि 30 साल तक अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद आपके हाथ में कितना पेंशन मंथली मिलने वाला है, उसके बारे में मैं एक कैलकुलेशन के जरिए समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि अगर आप रिटायरमेंट होते हैं, यानी कि आप पूरा सर्विस कंप्लीट कर लिए और सर्विस कंप्लीट होने के बाद अगर आप रिटायरमेंट होते हैं तो आपको कितना रुपये पेंशन मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता ही है और सोचता है, जहाँ तहाँ गूगल में सर्च करता है कि मुझे कितना रुपये पेंशन मिलेगा, कैलकुलेशन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकाल पाता है, उल्टा सीधा उसके कैलकुलेशन निकलते हैं। तो एक्चुअली ये जो प्राइवेट कंपनियों में जो लोग काम करते हैं, उनका पेंशन कैसे कैलकुलेशन होता है, उस कैलकुलेशन को मैं समझाऊंगा। ज़्यादातर लोग अपना पासबुक ओपन करके देखते हैं कि इम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन वाला पैसा। ये जो पेंशन वाला पैसा देखते हैं, इसी को सोचते हैं कि यही पैसा मुझे पेंशन के रूप में मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पेंशन के रूप में ये आपको पैसा नहीं मिलता है। पेंशन के रूप में आपको एक कैलकुलेशन के जरिए पेंशन दिया जाता है। आपको तो पता ही है कि जो आपका अमाउंट जो पीएफ में डिडक्शन होता है, कटता है, उसका जो है 12% इम्प्लॉय का हिस्से का 12% पीएफ में जमा होता है, प्लस इम्प्लॉयर का जो 12% का हिस्सा है वो दो भागों में बढ़ जाता है। उसमें 3.6% इम्प्लॉयर का जो है वो पीएफ फंड में जाता है और 8.33 मतलब इम्प्लॉयर के एक बहुत बड़ा हिस्सा, एम्प्लॉयर ने जो हमें पीएफ में जमा करने के लिए पैसे देता है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा पेंशन फंड में चला जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 550 रुपये ये हमारा पीएफ में जमा होता है और 1250 रुपये पेंशन फंड में जाता है। तो ये जो अमाउंट है, पेंशन का अमाउंट, यह कैसे मिलता है, इसको मैं एक सिंपल कैलकुलेशन के जरिए समझाऊंगा। आप उस कैलकुलेशन के जरिए खुद से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालने नहीं आता है तो टेंशन की बात नहीं है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक कैलकुलेटर जो है अटैचमेंट कर दूंगा। उस कैलकुलेटर को सिंपल डाउनलोड करना है और उसमें सिर्फ आपको एम्प्लॉय का जो है बेसिक जो पेंशनेबल सैलरी, एवरेज पेंशनेबल सैलरी डालना है, कितने साल नौकरी करना है, और बस इतना ही डालना है। तो कितने साल नौकरी किया है वो डालना है, बस आपका पेंशन का अमाउंट निकल जाएगा। लगभग लगभग आपका कितना पेंशन मिलने वाला वो निकल जाएगा। दूसरा कि मैं एक आपको फार्मूला बता दूंगा कि यह कैलकुलेटर किस फार्मूले पे काम करता है। उस फार्मूला के जरिए भी आप पेंशन का गणना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम उस कैलकुलेटर को पहले देख समझते हैं, कैलकुलेशन को समझते हैं। 70 × 365, ये इसका फार्मूला हो गया। आप देख सकते हैं फार्मूला, ये हो गया आपका पेंशन निकालने का फार्मूला। अब हम इसको, अब मेरे पास एक कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर के जरिए मैंने इस कैलकुलेटर को बनाया है। इस कैलकुलेटर के जरिए हम निकाल के जरा चेक करते हैं कि इसका सही से कैलकुलेशन हो पाता है कि नहीं, लगभग निकल पाता है कि नहीं। ये कैलकुलेटर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। आप उस कैलकुलेटर को डाउनलोड करके भी आप अपना सिंपल निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं एक सिंपल के जरिए इसके जरिए समझते हैं। तो पेंशनेबल सैलरी, पेंशनेबल सैलरी हमारा कितना बन रहा है भैया? देखिए पेंशनेबल सैलरी बन रहा है, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 7150.65, 7150.65, 7150.65, 7150.65। अगर आपका सर्विस 30 साल हो रहा है तो इसको ईयर्स में लिखना है, सर्विस 30 साल सर्विस लिख दीजिए। तो लगभग आपका इतना पेंशन एक जो है कैलकुलेट होके आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि आप इस कैलकुलेटर के जरिए भी आप पेंशन का गणना कर सकते हैं। अगर आपके मन में कंफ्यूजन आता होगा, कि कंफ्यूजन ये आता होगा कि अरे मुझे तो पेंशन अमाउंट ज़्यादा दिखता है मेरे पासबुक में और मिलेगा कम, ऐसे कैसे? तो देखिए, आपका पेंशन जो पासबुक में दिख रहा होता है उससे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं होता है। पेंशन आपको वही मिलता है जो इस कैलकुलेशन पे फिट बैठे। वो जो अमाउंट जो दिखता है वो सिर्फ दिखाने के लिए है कि कितना कट रहा है, कितना जमा हो रहा है। बाकी आपको पेंशन मिलता है इस फार्मूला से।
तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर आप लोग हमारे वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और हमारे चैनल पे आप पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच। और मैं इस तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग तक लाता रहूँगा। धन्यवाद।